एपिसोड के स्टार्ट में हमें YouTube की तरह का एक ऐप न्यूट्यूब दिखाया जाता है। हम एक स्टूडेंट को अपनी क्लास में लाइव स्ट्रीम करता हुआ देखते हैं। वो स्टूडेंट अपने व्यूअर्स से कहता है, तो दोस्तों आज हमने अपने 700 के सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। मैं आपके साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी एक क्लासमेट रूमी से मिलवाना चाहता हूं। इसका भी एक YouTube चैनल है। रूमी, तो बताओ मेरे व्यूअर्स को, वो जानना चाहते हैं कि आखिर तुम किस बारे में वीडियोस बनाती हो। मैं बेसिकली स्टूडेंट्स की ब्यूटी टिप्स के बारे में वीडियो बनाती हूँ ताकि वो अपनी स्कूल लाइफ में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव हो सकें। मुझे लगा था कि तुम अपने साथ एक मॉडल को लाई हो जिसे देखकर लोग जान सकें कि आखिर तुम कितना अच्छा मेकअप कर पाती हो। हाँ, मैं उसे अपने साथ लाई हूँ और मैंने इसका मेकअप करने में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है। हम देखते हैं कि वो मॉडल एक लड़का होता है और उसे जोकरों की तरह मेकअप किया होता है। लाइव स्ट्रीम पर देखकर लोग उसे बहुत ही अजीब तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं। उन कमेंट्स को पढ़ के वो लड़का सोचता है, आखिर ये कमीने मुझसे कहना क्या चाहते हैं। ये लोग मेरा मजाक बनवाकर खूब नोट छाप रहे हैं। मैं इनके लिए मॉडल बना हूँ तो इन्हें चाहिए कि वो मुझे अपने पैसों में से कुछ हिस्सा दे। फिर पार्को उस मॉडल से कहता है, कम ऑन होबिन, तुम्हें हमारे व्यूवर्स को हेलो कहना चाहिए। प्लीज एक स्माइल के साथ मेरे व्यूवर्स को हेलो कहो होबिन। फिर पागो अपने व्यूअर्स से कहता है, दोस्तों अब जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप में से किसी एक लकी पर्सन को मैं अपनी तरफ से एक लेटेस्ट पीसी मॉडल गिफ्ट करूंगा। जिसे सुनकर होबिन सोचता है, साला कमीना झूठ बोल रहा है और सभी को चूना लगा रहा है। फिर पागो सभी व्यूअर्स को बाय कहकर अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। अगले सीन में हम होबिन को वॉशरूम में देखते हैं। उसके फेस से वो मेकअप उतर ही नहीं रहा होता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और सोचता है, आखिर ये जा क्यों नहीं रहा। मैं अब और स्कूल नहीं जाना चाहता। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। सभी के पास कोई ना कोई टैलेंट है, जैसा कि पागो के पास 700 के सब्सक्राइबर हैं। बेशक वो बगैर दिमाग वाला गधा है, चाहे उसके ग्रेड अच्छे भी नहीं आते हों, लेकिन उसे पता है कि यूट्यूब से पैसे कैसे छापते हैं। और दूसरी तरफ रूमी, वो अपनी सुंदरता के कारण यूट्यूब से बहुत सारे पैसे कमाती है। मैं ना ही स्मार्ट हूँ और ना ही मेरी फैमिली अमीर है। मैं सिर्फ एक बदकिस्मत कीड़ा हूँ जो इस दुनिया पर बोझ है। अपने आप को कोसते हुए वो अपना मेकअप साफ कर लेता है। इसके बाद वो अपनी क्लास में आता है। हम देखते हैं कि तभी एक लड़का उड़ते हुए ओबन के पेट में लात मारता है और कहता है, मैंने तुम्हें लाइव स्ट्रीम पर हंसने के लिए कहा था ना, और तुमने अपना मेकअप क्यों उतारा है। मुझे उसे करने में बहुत मेहनत लगी थी। फिर वो होबिन को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। हमें पता चलता है कि ये लड़का स्नैपर है जो कि पागो के लाइव स्ट्रीम के दौरान उसका कैमरा संभालता है। हम देखते हैं कि वो रोबिन को बहुत ही बुरी तरह मारते ही जा रहा होता है और होबिन की मोम की बीमारी का मजाक उड़ाता है, जिस पर होबिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बदले भरी निगाहों से स्नैपर को घूरता है, जिसे देखकर स्नैपर एक बार में तो पूरा हिल ही जाता है और वो डर से पसीने में भीग जाता है। लेकिन अपने गुंडों वाली इमेज को साफ रखने के लिए वो पागो के साथ मिलकर होबिन का मजाक उड़ाने लगता है। होबिन सोचता है, स्नैपर पागो का कैमरामैन है। मुझे यकीन है कि स्नैपर पागो से वीडियो एडिट करवाने और शूट करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे लेता होगा। स्नैपर सिर्फ पागो के दम पर ही उछलता है, इसके अलावा वो सिर्फ एक डरपोक कमीना है। आखिर ये दुनिया इतनी बेरहम क्यों है। तभी हम देखते हैं कि रूमी को लाइव स्ट्रीम करने के लिए 3000 येन मिलते हैं, जिसे पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और पागो को थैंक्स कहती है। इसे सुनकर होबिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि कैसे उस लड़की ने सिर्फ लंच ब्रेक में इतने ज्यादा पैसे कमा लिए। हम देखते हैं कि होबिन के पास स्नैपर भी बैठा होता है और वो उठकर पागो के पास जाता है और उसे कहता है, मैंने सोचा है कि मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन करूंगा। जिसे सुनकर पागो कहता है, तो तुम अपना एक चैनल ओपन करना चाहते हो? हाँ, इसके लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट की जरूरत होगी। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे चुराए थे। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे फिर से अपने बैंक अकाउंट को छूने भी देंगे, लेकिन रुको, मेरे पास एक आइडिया है। फिर स्नैपर होबिन के पास जाता है और कहता है, ओए चोमू, क्या तेरी माँ जिंदा है? मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे उनके बैंक अकाउंट की जरूरत है। फिर स्नैपर पागो के साथ मिलकर होबिन की मोम का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे सुनकर होबिन सोचता है, मैं इन कमीनों का मुंह तोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन सॉरी मोम, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि होबिन एक हॉस्पिटल में अपनी मोम से मिलने जाता है। हमें पता चलता है कि उसकी मोम को कैंसर है, जिसकी वजह से वो हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट रहती हैं। बेटा, मैं जल्द
ही हॉस्पिटल से ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाऊंगी और घर वापस आ जाऊंगी। फिर तुम्हें कुछ ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसे सुनकर रॉबिन सोचता है, मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हैं। अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। रॉबिन अपनी मोम से कहता है, मोम आप घर की चिंता मत कीजिए, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। बेटा आखिर तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे? क्या तुमने किसी से लड़ाई की है? जिस पर रॉबिन घबराते हुए कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? ये नामुमकिन है, मैं कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबिन 30,000 येन अपनी मोम के इलाज के लिए रिसेप्शनिस्ट को पे करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम रॉबिन को एक रेस्टोरेंट में काम करता हुआ देखते हैं। रॉबिन बताता है, मैं स्कूल के बाद यहाँ हर रोज पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आता हूँ और मुझे हर रोज यहाँ से 5,000 येन मिलते हैं, लेकिन उस लड़की ने सिर्फ एक लंच ब्रेक में 30,000 येन कैसे कमा लिए? आखिर इस दुनिया में जीना इतना मुश्किल क्यों है? मेरी जिंदगी एक नर्क से भी बदतर है। तभी एक लड़की रॉबिन को आवाज लगाती है। उसे देखकर रॉबिन सोचता है, मेरी अंधकार वाली जिंदगी में सिर्फ ये लड़की ही एक रोशनी की किरण की तरह है। मैं इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। वो लड़की रॉबिन से मीट के बारे में पूछती है, जिस पर वो घबराते हुए फ्रिज की तरफ इशारा कर देता है। फिर वो लड़की रॉबिन को थैंक्स कहकर अपना काम करने लगती है। तभी हम देखते हैं पागो लाइव स्ट्रीम करते हुए उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और उस लड़की से कहता है, बोमी मेरे व्यूवर्स ने तुम्हारी खूबसूरती के बारे में मुझे बहुत से कमेंट किए हैं, इसलिए आज मैं अपने व्यूवर्स की खातिर यहाँ पर आया हूँ। मेरे व्यूवर्स से एक चैलेंज मिला है कि तुम इस तरह का एग्जैक्ट बर्गर सिर्फ 30 सेकंड में बनाओगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा। ये मैं खुद के लिए नहीं चाहता, लेकिन मेरे व्यूवर्स ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, तो मुझे और तुम्हें ये करना ही होगा। हम दो वर्कर्स को देखते हैं जो आपस में बात करते हैं, क्या हम इन्हें यहाँ से भगा नहीं सकते? ये हमारे कस्टमर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रेस्टोरेंट के मालिक को लाइव स्ट्रीमर से बहुत ही ज्यादा पैसे मिलते हैं और इससे हमारे रेस्टोरेंट में और भी ज्यादा कस्टमर आते हैं, इसलिए हम इसे कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ भूमि के लिए 30 सेकंड में वैसा बर्गर बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा रॉबिन 30 सेकंड में बर्गर बनाकर पागो को सर्व कर देता है। उसे देखकर स्नैपर और पागो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर ये चोमू यहाँ पर क्या कर रहा है। रॉबिन सोचता है, चाहे मेरी कुकिंग स्किल्स जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन मुझे पता है कि कल मेरी कुत्तों वाली धुलाई होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नैपर रॉबिन के घर में बैठा लाइव स्ट्रीम पर ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है। गेम के दौरान स्नैपर को 30 बंदों को किल करने के लिए 30,000 येन देने की ऑफर आती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बंदों को किल करने लगता है। दूसरी तरफ हम रॉबिन को देखते हैं जो स्नैपर के लिए नूडल्स बना रहा होता है। रॉबिन स्नैपर से अपनी बदतमीजी का बदला लेने के लिए उसके नूडल्स में अपना थूक डाल देता है। फिर वो स्नैपर के लिए नूडल्स लेकर आने लगता है। दूसरी तरफ हम स्नैपर को देखते हैं जो 30 बंदों को किल करने के बहुत ही ज्यादा करीब होता है, लेकिन अचानक से रॉबिन के पांव लगने की वजह से कंप्यूटर का स्विच निकल जाता है, जिससे स्नैपर अपने 30 बंदों को किल करने का टारगेट पूरा नहीं कर पाता और वो अपने 30,000 येन को खो देता है, जिस पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रॉबिन को बहुत ही बुरी तरह मारने लगता है। रॉबिन मार खाता हुआ सोचता है, आखिर मैं अपने घर में ही इससे मार क्यों खा रहा हूँ। तभी स्नैपर रॉबिन को मारते हुए फिर से उसकी मोम की बीमारी का मजाक उड़ाने लगता है, जिसे सुनकर रॉबिन जैसे पागल ही हो जाता है और वो अपनी मुट्ठी को कसता है और स्नैपर के थोबड़े पर अपना एक मुक्का झड़ देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह मारने लगते हैं। हम देखते हैं कि उनकी फाइट लाइव लोग देख रहे होते हैं। कुछ देर फाइट करने के बाद स्नैपर थककर अपने घर चला जाता है। हम देखते हैं कि रॉबिन की घर की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी होती है। रॉबिन सोचता है, ये मेरी पहली लड़ाई थी, तो अच्छा लड़ाई के बाद ऐसा महसूस होता है। मुझे अपने शरीर पर कहीं कहीं दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन इस फाइट से मेरे घर का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। आखिर मुझे हमेशा पैसों के बारे में क्यों सोचना पड़ता है। फिर वो घर की स्विच को ऑफ करके सो जाता है। इसी के साथ लाइव स्ट्रीम भी बंद हो जाती है। अगली सुबह रॉबिन को स्नैपर का फोन आता है और वो रोते हुए रॉबिन से कहता है, उस वीडियो को डिलीट करो। पिछली रात हमारी फाइट सभी ने लाइव देखी और जैसे ही तुमने घर का स्विच ऑफ किए हमारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गई और अब वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी है। अगर वो वीडियो स्कूल में पहुंच गई तो मेरा बहुत ज्यादा मजाक बन जाएगा। तुम्हें उस वीडियो को भी डिलीट करना होगा कमीने। मैं उसे डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा चैनल तुम्हारी मोम के अकाउंट से लॉगिन हुआ है, इसीलिए तुम ही उसे डिलीट कर सकते हो। जल्दी से उसे डिलीट कर दो वरना मैं तुम्हें मार
डालूंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ होबन वीडियो को डिलीट ही करने जाता है, लेकिन वो देखता है कि उनकी वीडियो को 10 मिलियन लोगों ने देखा होता है। जब होबन उस वीडियो से मिलने वाले पैसों का हिसाब लगाता है तो वो पूरे 1 मिलियन होते हैं, जिसे देखकर होबन उस वीडियो को डिलीट नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास में सभी स्टूडेंट्स उनकी फाइट की वीडियो देख रहे होते हैं। जब स्नैपर अपनी क्लास में एंटर होता है, उसे सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अजीब शक्की भरी निगाहों से देखने लगते हैं, जिसे देखकर स्नैपर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन स्नैपर अपनी गुंडों वाली इमेज को बरकरार रखने के लिए एक कमजोर मोटे लड़के को थप्पड़ झड़ देता है, लेकिन थप्पड़ के रिटर्न में वो मोटा लड़का स्नैपर को बहुत ही ज्यादा पीटता है। स्नैपर पागो से मदद मांगता है, लेकिन वो देखता है कि पागो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ हम होबिन को देखते हैं, जो उन्हीं पैसों से अपनी मॉम के हॉस्पिटल के बिल को पे कर देता है। जब होबिन घर वापस जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसके सामने स्नैपर आ जाता है और उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहने लगता है। वो होबिन से रोते हुए कहता है, उस वीडियो से तुमने बहुत से पैसे कमाए, लेकिन उस वीडियो से मैं सिर्फ एक जोकर बन के रह गया हूँ। मुझे उस वीडियो से कमाए हुए पैसों में से कुछ हिस्सा चाहिए। जिस पर होबिन उसे फूटी कौड़ी भी देने से मना कर देता है, जिसे सुनकर स्नैपर उससे लड़ने लगता है, लेकिन रिटर्न में होबिन उसके अंडे फोड़ देता है, जिसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह लड़ने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक बेंच पर बैठे होते हैं। होबिन स्नैपर से कहता है, रोकर अपने मन को शांत कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें उन पैसों में से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जिस पर स्नैपर उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो कुछ देर पहले लड़ रहे होते हैं। होबिन उसका कॉलर पकड़कर कहता है, आखिर तुमने ये वीडियो कब बनाई और तुम ये क्यों कर रहे हो? जिस पर स्नैपर कहता है, क्या तुम भूल गए कि मैं पागो का कैमरामैन हूँ? उसके लिए वीडियो मैं ही एडिट करता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। वैसे भी अगर मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो लोगों को लगेगा कि हमने सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये नाटक किया है। अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लेते हो तो मैं तुम्हारी वीडियोस को एडिट, स्क्रिप्ट राइटिंग और म्यूजिक इफेक्ट सभी काम मेरा होगा, जिससे तुम्हारी वीडियो परफेक्ट बनेगी। लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपने पैसों में से 90% हिस्सा देना होगा। जिस पर होबिन कुछ सोचते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। स्नैपर सोचता है, मुझे पता था कि ये चोमू मेरी लालच में आ जाएगा। मैं इस कमीने की मॉम का अकाउंट यूज करके सभी पैसे खुद रख लूंगा। हम देखते हैं कि होबिन कुछ देर सोचने के बाद स्नैपर को अपनी उंगली दिखाकर कहता है, भाड़ में जा कुत्ते, और वहाँ से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर स्नैपर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, तो ठीक है मैं 70% लूंगा, नहीं 60%, तो ठीक है मैं सिर्फ 50% लूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि होबिन नहीं रुकता, जिस पर स्नैपर उसे कहता है, तो ठीक है मैं 10% लूंगा। जिसे सुनकर होबिन रुक जाता है और कहता है, ये ऑफर अब मुझे पसंद आई, लेकिन आखिर हमारे चैनल का कंटेंट क्या होगा? जिस पर स्नैपर कहता है, बुलीज इन रियल लाइफ हमारे चैनल का कंटेंट होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पागो के लाइव स्ट्रीम में होबिन कहता है, ये कमीना किसी को पीछे नहीं देने वाला। जिसे सुनकर पागो होबिन के मुंह पर थप्पड़ मारता है। दूसरी तरफ होबिन को मार खाता देखकर पागो के सभी व्यूवर्स होबिन के चैनल पर शिफ्ट होने लगते हैं। इसी के साथ हमारी ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है।